नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज एक खास दिवस है। आज फॉरगिवनेस डे है, अर्थात क्षमा दिवस। हमारे यहाँ तो बचपन से हम सबको ये सिखाया जाता है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा करना वीरों का काम है, कायर क्षमा नहीं कर पाते। तो आप सभी वीर हैं ना, योद्धे हैं, ऐसे वीर जो दूसरों को क्षमा कर देने वाले हैं। कहते भी हैं कि क्षमा करने वाला सज़ा देने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। तो हम दूसरों को सज़ा देने के बारे में ना सोचें, लेकिन क्षमा कर देने के बारे में सोचें, क्योंकि इसी से समाज में एक सुंदरता आती है, परिवार में एक सुंदरता आती है। यदि हम सबको पनिश करने लगें तो आप समझ सकते हैं कि कैसी एक स्थिति पैदा हो जाती है। हाँ, सिखाने का एक तरीका होता है और कहा जाता है क्षमा कर देने से व्यक्ति हमेशा के लिए सीख जाता है, और यदि उसे पनिश किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो हीन भावना से भरा हुआ होता है। तो एक बात बहुत सुंदर सी ये भी कही जाती क्षमा के लिए कि आप दूसरों को उतनी ही जल्दी क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, जितनी जल्दी आप ईश्वर से क्षमा की कामना करते हैं, याचना करते हैं। तो आइए आज इसी पर गहराई से चिंतन करते हुए सबरंग कार्यक्रम में हम गहराई में उतरेंगे कि कैसे क्षमा भाव से स्वयं का श्रृंगार करें। चलिए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर, जो क्षमा पर ही आधारित है। क्षमा वह दवा है जो व्यक्ति को बोझ से मुक्त कर देती है। सोचिए, जब हम किसी को माफ नहीं करते तो अंदर ही अंदर गुस्सा, पीड़ा और नफरत हमें ही खाती रहती है। मन भारी हो जाता है, जैसे हम अपने ही कंधों पर पत्थर ढो रहे हों। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो वही पत्थर हट जाते हैं, मन हल्का हो जाता है और अंतरात्मा को शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तो आइए इस फॉरगिवनेस डे पर हम सब ये संकल्प लें कि जो बीत गया उसे छोड़ देंगे और क्षमा करके अपने दिल और आत्मा को सच्ची आजादी देंगे। मित्रों, गांधी जी के जीवन का एक प्रसंग है। बचपन में उन्होंने घर से चोरी कर ली, किसी कारण से उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता थी, लेकिन बाद में उन्हें ये लगा कि नहीं, मैंने गलत किया। अब मैं कैसे अपनी भूल को प्रकट करूं, किसके सामने प्रकट करूं? पिताजी को उन्होंने पत्र लिखा कि मुझसे ये भूल हुई, मैंने चोरी की, और ये भी लिखा कि मैं प्रायश्चित करता हूँ इसका, आइंदा ऐसा नहीं होगा मुझसे, लेकिन आप मुझे जो भी दंड देना चाहें वो दंड आप मुझे दे सकते हैं। पिताजी ने उनका पत्र पढ़ा। पिताजी की आंख में आंसू थे। जब बालक मोहन उनके सम्मुख गए तब भी पिता की आंखों में आंसू थे। पिता ने कुछ नहीं कहा, मौन थे। मौन रहकर उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया, और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना बन गई। उन्होंने जीवन भर कभी चोरी ना करने का संकल्प लिया, और ऐसे ईमानदारी का और ऐसे सत्य अहिंसा का उन्होंने अपने आचरण से, अपने जीवन से सुंदर संदेश पूरी मानव जाति को दिया, जो सचमुच आदर्श है। आज स्ट्रेस हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। काम का दबाव, रिश्तों की टेंशन और फ्यूचर की चिंता सब मिलकर मन को भारी बना देते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि स्ट्रेस को कम करने के लिए हमेशा दवाइयों की जरूरत नहीं होती। नेचर ने हमें कई सिंपल तरीके दिए हैं। पहला तरीका, डीप ब्रीदिंग। जब भी तनाव लगे, बस 5 बार लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़े। ये सिंपल एक्सरसाइज तुरंत माइंड को शांत कर देती है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी। रोज 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक या योगा स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और हैप्पीनेस हार्मोन्स को बढ़ाता है। तीसरा, माइंड डिटॉक्स। दिन में थोड़ी देर डिजिटल स्क्रीन से दूर रहिए और खुद को साइलेंस दीजिए। साइलेंस स्ट्रेस को डिसॉल्व करने की सबसे नेचुरल थेरेपी है। चौथा, हेल्दी फूड। ज्यादा कैफीन, शुगर और ऑयली फूड स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। इनके बदले फ्रेश फ्रूट्स, नट्स और हर्बल टी लीजिए
और सबसे पावरफुल तरीका है पॉजिटिव सोच और मेडिटेशन, जो हमें ईश्वर से जोड़ता है और मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। तो याद रखिए, स्ट्रेस बाहर से नहीं, अंदर से मैनेज होता है। दवा से नहीं, सही आदतों और सही सोच से ठीक होता है। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है कि जिंदगी को मैंने कुछ यूं आसान कर लिया, जिंदगी को मैंने कुछ यूं आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। सचमुच ज़िंदगी को आसान करने का सबसे बेहतरीन तरीका है माफ़ी मांग लेना और माफ़ कर देना। हम बहुत हल्के हो जाते हैं, जीवन आनंद से भर जाता है। अन्यथा लोगों की बातों को अपने अंदर धरे धरे हम बहुत बोझिल हो जाते हैं। इसीलिए आज के इस फॉरगिवनेस डे पे ये ज़रूर हमें विचार करना है मित्रों कि सबको माफ़ कर दें यदि किसी ने कुछ गलती की भी है तो, और यदि हमसे कोई गलती हुई है और हमारे संबंधों में खटास आ गया है, हमारे संबंधों में दूरी आ गई है, तो माफ़ी मांगने में भी देरी ना करें। ये जादू का काम करता है। आज ये अवश्य करके देखें। और इसी पर आधारित आज सुंदर काव्य तरंग भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो क्षमा पर, माफ़ी पर आधारित है। आइए सुनते हैं। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। क्षमा, क्षमा रूपी मूल्यवान गुण की महिमा और इसका सच्चा स्वरूप दर्शाती हुई प्रस्तुत है काव्य रचना सच्ची क्षमा। मुझे प्रेम का खजाना जमा करना है, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। मुझे प्रेम का खजाना जमा करना है, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। क्षमा करना उदार चित्त की पहचान है, जो क्षमा कर सकता वो महान है। क्षमा करना उदार चित्त की पहचान है, जो क्षमा कर सकता वो महान है। सहज मिलती उसे दुआओं की खान है, सहज मिलती उसे दुआओं की खान है। मुझे दुआओं का खजाना जमा करना है, मुझे दुआओं का खजाना जमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। क्षमा में शामिल हो जब शुभ भावना, क्षमा का असर होता है हजार गुना। शुभ भावना पूर्ण करती है शुभ कामना। मुझे शुभ भावनाओं का खजाना जमा करना है, मुझे शुभ भावनाओं का खजाना जमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। क्षमा ही सच्ची शिक्षा का पहला अध्याय है। क्षमा स्नेह है, परिवर्तन का पर्याय है। क्षमा ही सच्ची शिक्षा का पहला अध्याय है। क्षमा स्नेह है, परिवर्तन का पर्याय है। खुशी बांटने और पाने का सरल उपाय है। मुझे खुशी का खजाना जमा करना है, मुझे खुशी का खजाना जमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। और एक भ्रांति लोगों में होती है कि जो क्षमा करने वाला है वो कमज़ोर होगा। क्षमा करने वाला कमज़ोर नहीं, शक्तिशाली कहलाता है। क्षमा करने वाला कमज़ोर नहीं, शक्तिशाली कहलाता है। जो क्षमा करके जताता नहीं, भूल जाता है। सबसे आदर और प्रेम पाता संबंध मधुर बनाता है। सबसे आदर और प्रेम पाता संबंध मधुर बनाता है। मुझे मधुर संबंधों का खजाना जमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। जरा सोचो, क्षमा करने से भला क्या जाता है? जरा सोचो, क्षमा करने से भला क्या जाता है? क्षमाशील कुछ खोने से अधिक पा जाता है। क्षमाशील कुछ खोने से अधिक पा जाता है। वही तो सर्वशक्तियों का अधिकारी और दाता है। वही तो सर्वशक्तियों का अधिकारी और दाता है। मुझे सर्वशक्तियों का खजाना जमा करना है, मुझे सर्वशक्तियों का खजाना जमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, सच्चे दिल से क्षमा करना है। और क्षमा का सबसे बड़ा महत्व क्या है? क्षमा का गुण, क्षमा एक ईश्वरीय गुण है, इसे जो दिल से अपनाता है। क्षमा एक ईश्वरीय गुण है, इसे जो दिल से अपनाता है, इस गुण की रक्षा करता है, इसे नष्ट होने से बचाता है। इस गुण की रक्षा करता है, इसे नष्ट होने से बचाता है। वो ईश्वर की निगाह में मूल्यवान हो जाता है, वो ईश्वर की निगाह में मूल्यवान हो जाता है। मुझे जीवन को ऐसा मूल्यवान और खुशनुमा करना है, मुझे जीवन को ऐसा मूल्यवान और खुशनुमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, मुझे प्रेम का खजाना जमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, मुझे जीवन को खुशनुमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, सच्चे दिल से क्षमा करना है। नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति।
भगवान के सामने भी जाके हम क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भूलों को अपने हृदय में मत रखना, मेरी भूलों को माफ़ करना। हर धर्म में ये प्रार्थनाएं हैं। तो जब हम ईश्वर से भी यही कामना करते हैं तो हम ईश्वर पुत्रों को भी तो यही करना चाहिए कि सबको माफ़ करते हुए आपस में प्रेम, सम्मान, सहयोग की सरिता प्रवाहित करनी चाहिए। और आज का ये फॉरगिवनेस डे हमें इसी बात के लिए प्रेरित कर रहा है। ओम शांति। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मनुष्यात्मा को स्वमान चाहिए। मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर शांति है, मैं शांति फैला सकती हूँ, मेरे अंदर प्यार है, सभी से प्यार से बात कर सकती हूँ। सामने वाला कैसा भी हो, लेकिन मैं अपने स्वमान में रहकर सामने वाले का कैसे भी कड़वापन हो, खट्टापन हो, उसको न आने दूंगी। ऐसे अपने अंदर अपने आप ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। लेकिन स्वमान में आते आते कई बार ये स्वमान अभिमान का रूप ले लेता है। अभिमान मनुष्यात्मा को डुबो देता है। और अभिमान, कई प्रकार के अभिमान जो अहंकार में बदल जाते हैं। हम समझते शुद्ध अहंकार का होना जरूरी है, नहीं, स्वमान का होना जरूरी है। अभिमान कब अहंकार बन जाता है पता नहीं चलता। आज लोग स्वाभिमान की बातें करते हैं। जी हाँ, स्वाभिमान का होना आवश्यक है, लेकिन स्वाभिमान अति हो गई, स्वाभिमान नेगेटिव तरफ चला गया तो कई प्रकार के बुद्धि का अभिमान अहंकार बन जाता है। रूप का अहंकार होता है, पैसे का अहंकार, धन का अहंकार होता है, शरीर के शक्ति का, बाहुबल का अहंकार होता है, और अपने पढ़ाई का अहंकार होता है, अपने पद का, औहदे का अहंकार होता है, अपने जाति का अंधा अभिमान होता है। ऐसे बहुत सारे अहंकार से हम घिरे जाते हैं, जिसके कारण से जीवन प्रकाशित होने के बदले अंधकारमय हो जाता है। इसीलिए गीता में भगवान कहता है, अहंकार विमूढ़ात्मा, वरना अहंकार से मनुष्यात्मा की बुद्धि मोहशून्य हो जाती है। इसलिए हम अहंकार से संभले, सुमान में स्थित रहे, ये बहुत जरूरी है। मित्रों, किसी ने भगवान से पूछा कि किस प्रकार के इंसान आपके नज़दीक रहते हैं। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो इंसान जो बदला लेने की क्षमता रखने के बावजूद दूसरों को माफ़ कर देते हैं, वो मेरे नज़दीक रहते हैं। क्योंकि भगवान भी क्षमा के सागर हैं ना, तो इसीलिए वो भी ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी मास्टर क्षमा के सागर बन जाएं और औरों को हृदय से माफ़ करते हुए समाज में ऐसी सुंदर स्नेह, सहयोग, प्रेम की सरिता प्रवाहित करें जो सारा संसार प्रेममय हो जाए। और ये भी कहा जाता है कि तुम रात को, भगवान कहते हैं, रात को तुम सोने से पहले सबकी भूलों को माफ़ कर दो, तुम्हारी सुबह उठने से पहले मैं भी तुम्हारी भूलों को माफ़ कर दूंगा। तो कितनी सुंदर सी बात है ना, हम सबकी भूलों को माफ़ करते चलें, ईश्वर हमारी भूलों को भी माफ़ कर देंगे और हम ईश्वर के प्रेम पात्र बन जाएंगे, संसार में सभी लोगों के प्रेम पात्र बन जाएंगे। तो आएँ इस क्षमा दिवस पर यही संकल्प लें कि जिनसे भी हमारी अनबन है या हुई है, उनसे क्षमा मांगते हुए, उन्हें क्षमा करते हुए अपने संबंधों को श्रेष्ठ बनाएं, मधुर बनाएं और सभी को प्रेम का सुंदर संदेश दें। तो क्षमा दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग।